कल हम बता रहे थे एपरेंट डेप्थ के बारे में। एपरेंट डेप्थ का मीनिंग हम बता चुके थे। ये रियल डेप्थ हो गया और ये टैंक का रियल डेप्थ हो गया x और एपरेंट डेप्थ हो गया y। क्या बताए थे? इस बॉटम का या बॉटम पर रखे कॉइन का इमेज थोड़ा ऊपर बनता है, यानी उसका डेप्थ कम हो गया, जिसको y से डिनोट किए। इसी y को हम लोग क्या कहते हैं? एपरेंट डेप्थ कहते हैं, आभासी गहराई। ये x क्या है? रियल डेप्थ है, वास्तविक गहराई। आज हम टॉपिक बताने जा रहे हैं एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट का मतलब क्या है? एपरेंट शिफ्ट का मतलब है आभासी विस्थापन, यानी कि कॉइन पहले यहां था, कॉइन है एक्चुअली यहां, दिख रहा है यहां पर, यानी कि यह जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं एपरेंट शिफ्ट। एक्चुअली है वह इस पोजीशन पर, x डिस्टेंस पर, लेकिन दिख रहा है कहां पर? y डिस्टेंस पर, यानी कितना ऊपर दिख रहा है। रियल डेप्थ के कंपेयर में कितना ऊपर दिख रहा है, यानी कि यह डिस्टेंस कहलाएगा एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट क्या कहलाएगा? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ क्या था? x। एपरेंट डेप्थ कितना है? y। रियल डेप्थ है x, एपरेंट डेप्थ है y। इसमें हम x को कॉमन ले लिए, क्या मिलेगा? 1 माइनस वाई बाई एक्स। फिर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर x माइनस वाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर फिर x माइनस वाई आ जाएगा। अब देखिए, लेकिन हम आपको कल बताए थे कि म्यू बराबर होता है x बाई वाई, यानी कि रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा? देखिए तो y बाई एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 बाई म्यू। यानी कि एपरेंट शिफ्ट के लिए हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है। क्या मिल रहा है? x माइनस 1 बाई म्यू। जी हाँ, x क्या है? रियल डेप्थ है, आभासी विस्थापन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरे पॉइंट में हम यह बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी पॉट में 2 लिक्विड रखा गया है। निश्चित रूप से जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वह नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वह ऊपर चला जाएगा। सपोज दैट दोनों लिक्विड में एक लिक्विड ऊपर जो है वह x1 हाइट तक है, एक लिक्विड x1 हाइट तक है, दूसरा लिक्विड x2 हाइट तक है। x1 हाइट तक जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। x2 हाइट तक जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो यहां पर इफ द टैंक इज फिल्ड विथ 2 लिक्विड्स, यदि टैंक 2 द्रवों से भरा हो, क्या होगा? खुद देख लीजिए। तब आभासी गहराई, देन एपरेंट डेप्थ y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2। कल जो बताए थे म्यू बराबर x बाई वाई, तो यहां पर
y बराबर क्या हो जाएगा, x बाई म्यू हो जाएगा। कॉल वाले फॉर्मूला में y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, x बाई म्यू हो जाएगा। चूंकि म्यू बराबर x बाई वाई बताए थे, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरीके से अगर ये दो लिक्विड है तो दोनों लिक्विड के लिए अलग अलग एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू x1 बाई म्यू वन, और ये y2 कितना हो जाएगा, x2 बाई म्यू टू। इसलिए टोटल एपरेंट डेप्थ कितना हो गया, x1 बाई म्यू वन प्लस x2 बाई म्यू टू। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए इसी में कि इफ द टैंक इज फिल्ड विथ सेवरल लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड से अगर टैंक भरा हो तब क्या होगा। तो बहुत सारे लिक्विड, तीसरा पॉइंट, इफ द टैंक इज फिल्ड, इफ द टैंक इज फिल्ड विथ सेवरल लिक्विड्स, निश्चित रूप से अलग अलग लिक्विड है, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। यदि टैंक कई द्रवों से भरा हो, कई द्रवों से भरा हो, कई द्रवों से भरा हो, तो निश्चित रूप से सभी का डेंसिटी अलग अलग है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है उसका डेंसिटी सबसे अधिक होगा। उस तरीके से सभी लिक्विड एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। जब ऐसे अरेंज हो जाएंगे तो मान लीजिए सबसे नीचे है x1 डेप्थ तक, x1 हाइट तक, उसके ऊपर दूसरा लिक्विड x2 हाइट तक, तीसरा लिक्विड x3 हाइट तक, चौथा लिक्विड x4 हाइट तक। इस तरह बहुत सारा लिक्विड जो है आप भर दिए, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3, μ4 रेस्पेक्टिवली होगा। तो टोटल एपरेंट डेप्थ कितना होगा। देन इन दिस सिचुएशन तब इस स्थिति में कुल आभासी गहराई, टोटल एपरेंट डेप्थ y बराबर x1 के लिए मान लीजिए एपरेंट डेप्थ y1 है, x2 के लिए एपरेंट डेप्थ y2 है, x3 हाइट के लिए एपरेंट डेप्थ y3 है, x4 हाइट के लिए एपरेंट डेप्थ y4 है, x5 हाइट के लिए एपरेंट डेप्थ y5 है। तो इस तरीके से हो गया टोटल। y1 को हम लोग क्या लिखेंगे, जिस तरह y इक्वल टू एक्स बाई म्यू लिखे हैं उसी तरीके से y1 को हम लोग क्या लिखेंगे, x1 बाई म्यू वन। y2 को क्या लिखेंगे, x2 बाई म्यू टू। y3 को क्या लिखेंगे, x3 बाई म्यू थ्री। और इस तरह सभी का अलग अलग निकाल करके हम लोग टोटल एपरेंट डेप्थ लिख लेंगे। इसमें इतना ही पॉइंट्स है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनवाएंगे आगे हम लोग।